स्टार्ट करनी है, दैट इज अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, कंसिडरेशन। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कंसिडरेशन? क्या होता है कंसिडरेशन? इसको लैटिन में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू। सर वो कह रही है इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, मैं लैटिन कहां से समझ में आएगी? हाँ जी बताएं सर। एनीवन? कंसिडरेशन सर? अरे वेरी गुड, कीप इट अप। मैं जब स्कूल में था दीदी, मेरे कॉमर्स टीचर ने मेरे को सिखाया कि कॉमर्स में नो फ्री लंच। तो उससे मेरे को लगता था टीचर लंच करने के लिए मना कर रहा है, बट बाद में रियलाइज हुआ कि नो फ्री लंच का मतलब फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक फ्री। इफ आई एम डूइंग एनीथिंग फॉर यू तो मतलब मुझे बदले में पैसे मिलेंगे, या आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो बदले में शायद आपका कोई इंटेंशन होगा। तो टेक्निकली व्हेन आई से कंसिडरेशन दैट इज क्विड प्रो क्यू, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो मिलेगा। समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बदले में क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। आप मार्केट गए, आपने पेन खरीदा, बदले में शॉपकीपर को क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। इसने अपनी गाड़ी बेची, क्या मिलेगा? बदले में पैसे मिलेंगे। तो अगर हमें बदले में कुछ मिलता है तो दैट इज व्हाट डू वी कॉल एज कंसिडरेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। अब इमेजिन करते हैं कि ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है? ए लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसे मिस्टर मुंजाल ओन करते हैं। ये उनकी न्यूली फ्रेश बनाई हुई कंपनी है और इनकी कंपनी को मार्केट से कुछ फर्नीचर की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक फर्नीचर डीलर से कांटेक्ट करा और पूछा कि मुझे फर्नीचर चाहिए 1 लाख रुपए का। फर्नीचर डीलर ने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, फर्नीचर ही तो चाहिए, आप आओ, पैसे दो और ले जाओ। मुंजाल साहब कह रहे हैं सर पैसे नहीं है। मुंजाल साहब कह रहे हैं सर फर्नीचर तो मिल जाएगा लेकिन पैसे नहीं दूंगा। सामने वाला बंदा कह रहा है कि फर्नीचर ले जाओ लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे नहीं है फिर भी फर्नीचर चाहिए क्योंकि बिजनेस बनाना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इस फर्नीचर के बदले में पैसे ना देकर कोई और चीज दे दी जाएगी, अदर देन कैश कुछ और दे दिया जाएगा। तो अगर हम पैसों के बदले में कुछ भी देते हैं तो उसे कहा जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। और अगर हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं तो कंपनी क्या कर सकती है? पैसों के बदले में अपने शेयर्स दे सकती है किसी भी इंसान को जिससे उसने कोई सामान खरीदा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो कंसिडरेशन का मतलब बदले में हमने मार्केट से कोई एसेट खरीदा और बदले में पैसे ना देके क्या दे दिया? अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। एक ऑप्शन ये हो गया। अब मुझे बताओ वेंडर कौन होता है सर? हु इज अ वेंडर? सॉरी, वेंडर शॉपकीपर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, कुछ भी हो सकता है। तो वेंडर का मतलब कौन हो गया? सप्लायर, जिसने हमें सप्लाई करा। तो मुझे बताओ उधार कैसे लेते हैं? लाइक मुझे फर्नीचर उधार खरीदना है, मैं पैसे नहीं देना चाहता, मैं बदले में शेयर्स देना चाहता हूं। हाउ डू आई अप्रोच समबडी? कैसे जाऊं? लाइक मेरे को सिंगल के पास जाना है, सिंगल फर्नीचर दे दो, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, तुम दोगे? अरे बहुत अच्छा इंसान है यार। और पैसे बाद में? कब? पैसे बाद में भी नहीं होंगे मेरे पास। नहीं दोगे ना, सामने मना कर दोगे। चलो मैंने एक ऑफर दिया कि तुम मुझे फर्नीचर बेच दो, बदले में मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाओ। बनोगे? क्यों? क्यों बनोगे? तुम्हारे पास अपना काम नहीं है करने के लिए, दूसरे कंपनी में हिस्सा आना चाहते हो? दैट्स इट। एक्सपेक्टेशन अगर होगी कि मेरी कंपनी ग्रो कर रही है तो एक पोटेंशियल बंदा मेरी कंपनी में ओनरशिप लेगा, और अगर मेरी कंपनी में कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखेंगे तो सामने वाला नहीं आएगा। तो वेंडर मतलब जिससे हमने सामान खरीदा, बदले में हम पैसे ना देकर उसे अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। पैसे भी दे सकते हैं बट अगर पैसे नहीं होंगे तो बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। इसी को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब हम अपनी कंपनी के शेयर्स बिना कैश के मार्केट में बेच देते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन। व्हेन अ कंपनी acquires, when the company acquires an asset or a business, when the company acquires an asset or the business, when the company acquires an asset or the business, when the company acquires an asset or the business against which shares are issued, when the company acquires an asset or the business against which shares are issued,
हाँ जी बेटा, कहीं रह गया, मिस हो गया। अगेंस्ट विच शेयर्स आर इशूड एज पेमेंट, एज पेमेंट, it is known as issue of shares as payment. It is known as issue of shares for consideration other than cash. Issue of shares for consideration other than cash. Issue of shares for consideration other than cash. ठीक है, लिख लिया। चलिए अब हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहली एंट्री होगी फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री। हम बाजार गए, हमने बाजार से एक एसेट खरीदा, एक सप्लायर से एसेट खरीदा और अभी हमने पैसे नहीं दिए, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट आपने खरीदा होगा उस एसेट के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मींस अ शॉपकीपर जिससे आपने वो सामान खरीदा है, और नरेशन आ जाएगा बीइंग एन एसेट परचेज। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल एंट्री है, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। आप मार्केट गए, आपने एसेट खरीदा तो एसेट को डेबिट करा क्योंकि आपके पास एसेट आ गया, और आपने वेंडर से खरीदा, वेंडर एक लायबिलिटी है इसलिए वेंडर यहां पर क्रेडिट हो गया और नरेशन आ गया बीइंग एसेट परचेज। ठीक है, आप ये एंट्री नोट कर लो, फिर सेकंड एंट्री की बात कर लेते हैं। देखिए अब पेमेंट करते समय एंट्री क्या होगी? पेमेंट करते समय सेकेंड एंट्री हमारी बुक्स में हो जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को डेबिट करेंगे क्योंकि वेंडर को पेमेंट करना है, जितने भी रुपए का आपने पेमेंट उसे करना होगा उस अमाउंट से वेंडर को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि वेंडर को तो पैसे देने हैं, तो वेंडर आपकी लायबिलिटी आज खत्म हो जाएगी। अब वेंडर को पैसे देने के लिए आप क्या दे सकते हो? आप चेक से पेमेंट कर सकते हो, आप कैश में पैसे दे सकते हो, आप शेयर्स दे सकते हो, आप अपनी कंपनी का कोई बिल्स पेबल दे सकते हो, तो कुछ भी दे सकते हो। तो अगर मैं उसे चेक से पेमेंट करूंगा थोड़ा सा तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, अगर मैं उसे बिल दूंगा तो मैं लिखूंगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, और अगर मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करूंगा तो मैं लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। अगर बैंक से पेमेंट करोगे तो बैंक लिखोगे, बिल्स पेबल देखोगे तो बिल्स पेबल लिखोगे, और अगर शेयर्स दोगे तो शेयर कैपिटल लिखोगे, और नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर्स इशूड, और साथ में जो भी पेमेंट होगा अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, बीइंग शेयर्स इशूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन। ये नॉर्मल केस है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, सिर्फ आपने पैसे देने थे और बदले में शेयर्स दे दिए। हाँ, तो दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है। तो कैश वाले का होगा कैश टू सेल्स, और सैलरी, हाँ, तो कैश में प्लस और स्टॉक में से माइनस, बाकी जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो कैपिटल में से माइनस और लाइबिलिटी में प्लस। हाँ जी सर, नोटेड, कोई दिक्कत? पीसी इज परचेज कंसिडरेशन, मतलब जो पैसा हमें देना था। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर आगे देखते हैं। सपोज करते हैं कि मैंने मार्केट से एक्स लिमिटेड परचेज a truck of rupees 1 lakh from Z Limited। हमने Z Limited से ट्रक खरीदा, 50% अमाउंट was paid by check, 50% अमाउंट को हमने चेक से पे करा, एंड बैलेंस बाय शेयर्स। ठीक है, तो आप फोकस करेंगे थोड़ा सा, एंट्री कैसे होगी। सबसे पहली एंट्री, जब हमने मार्केट से ट्रक खरीदा तो एंट्री हो जाएगी ट्रक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने ट्रक खरीदा है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये ट्रक हमने वेंडर से खरीदा था, वेंडर का नाम दे रखा है जेड लिमिटेड, तो नाम लिखेंगे टू जेड लिमिटेड अकाउंट। आपने 1 लाख रुपीस का ट्रक खरीदा था। ठीक है, तो ट्रक अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, वेंडर का नाम आ गया। अब उसके बाद जब आप वेंडर को पैसे देने वाले हो गए तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने टोटल वेंडर को पैसे देने हैं 1 लाख रुपए, जिसमें से आप 50% चेक से दे रहे हो,
तो टू बैंक अकाउंट, 50,000 रुपए तो चेक से चला जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट के आप शेयर्स दे रहे हो तो बाकी की जो अमाउंट होगी उसके लिए लिखेंगे टू शेयर कैपिटल 50,000 रुपए। ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है सर, अगर ये क्लियर है तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक स्टेप अभी मिसिंग है, वो स्टेप भी मैं आपको बताता हूं। क्लियर है सबको? बेसिक है, नोट करना है कर लो, फिर एक स्टेप और बताता हूं। आफ्टर दिस, जिन लोगों को भी लगता है लाइक ये क्वेश्चन की एंट्री क्लियर है, आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू पीसी अपॉन आईपी। इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू पीसी अपॉन आईपी। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन, कितने पैसे देने हैं, और आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस, शेयर का प्राइस कितना था। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना पैसा देना था, 1 लाख रुपए। शेयर का प्राइस गिवन है क्या इस पूरी सिचुएशन में? नहीं, तो हम शेयर को एज्यूम करेंगे 10 रुपए का। 10 रुपए का शेयर है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 10,000 शेयर्स आ गए। तो जब आप यहां पे जो एंट्री कर रहे होते हो, इसकी नरेशन में लिखोगे बीइंग 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, सॉरी 1,000 हो गया ना, 5,000 कैसे हो गए? अच्छा सॉरी, 50,000 पेमेंट, आई एम सॉरी, ये 50,000 है, आई एम सॉरी, 50,000 है। तो 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड रुपीज 50,000 चेक इशूड एज परचेज कंसिडरेशन। तो नरेशन में आपको बताना पड़ेगा आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स अपने वेंडर को दिए हैं। कैसे बताओगे? परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, 50,000 रुपए देने थे और 10 रुपए का शेयर था, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाले 5,000 और उसको नरेशन में मेंशन करेंगे सर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, आप देखो करके, यहीं पे रखा हुआ है सारा, नहीं आएगा तो फिर से देखेंगे। आपने एक कार खरीदी है 5 लाख रुपीस की, वेंडर है जेड लिमिटेड, आपने 3 लाख रुपए चेक से दिए हैं और बाकी के 2 लाख रुपए के शेयर्स दिए हैं। चलो एंट्री पोस्ट करके देखो, मुझे बताओ कहां अटक रहे हो।